नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश द यंग इंडियन टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो और आप आईआईटी का ख्वाब देखते हो। इस लॉकडाउन पीरियड में आपका प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो पाता है। आप चाहते हो कि कोई एक्सपर्ट आपकी मदद करे, तो द यंग इंडियन टॉक में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। कल हमारा एक वेबिनार है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि द यंग इंडियन टॉक में जो आज का जो डिस्कशन है सिर्फ आईआईटी जी का एग्ज़ाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए एक खुशखबरी, एक प्लानिंग लेके आया हूँ। जो भी स्टूडेंट, अगर आप आईआईटी जी का प्रिपरेशन करते हैं या प्लानिंग में हैं कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स देने हैं, आप 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, राइट, आपका प्लानिंग है, आपका आईआईटी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का ख्वाब है, तो एक लाइव वीडियो डिस्कशन आप करना चाहते हैं किसके साथ? जो ऑलरेडी आईआईटी एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुके, जो ऑलरेडी आईआईटी में पढ़ रहे हैं, उस स्टूडेंट्स के साथ। ये आप आईआईटी को क्रैक करने का स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी है उनकी, उन्होंने किस तरह से स्ट्रेटजी किया था, किस तरह से प्लानिंग किया था, उनका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या था, उनका एग्ज़ाम प्रिपरेशन का मेथोलॉजी क्या था, एग्ज़ाम हॉल के अंदर का प्लानिंग क्या था, उनकी पूरी स्ट्रेटजी क्या थी, ये वो बताना चाह रहे हैं। द यंग इंडियन टॉक चैनल में आपका स्वागत है और हम आपको उन स्टूडेंट से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी आईआईटी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुके हैं। वो सभी स्टूडेंट आईआईटी बीएचयू के बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके साथ अपना प्लानिंग स्ट्रेटजी वो शेयर करेंगे। अगर आपको ये जानना है, आपको ये समझना है कि उनकी प्लानिंग क्या है, क्या करते हैं, एक आईआईटियंस क्या करते हैं, किस तरह से प्लानिंग करते हैं, तो हमारा 21 जून का 4 बजे से एक वेबिनार है जो कि स्टूडेंट्स, आईआईटी के ही स्टूडेंट्स शेड्यूल किए हुए हैं, उनके साथ ही किया गया है। यूट्यूब चैनल पर आपको ये वेबिनार है। द यंग इंडियन टॉक्स जो है ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो लिंक जो है वीडियोस में दिया गया है, आप उस वीडियोस के साथ सब्सक्राइब कर ले सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और हम, अगर आपके साथ कोई क्वेश्चंस है, आपके पास आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो अवश्य इसमें स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि आप भाग लें और अपने स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करें और उसका सॉल्यूशन पाए आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट्स के साथ। मैं अक्षत खन्ना फ्रॉम आईआईटी बीएचयू केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेई के लिए जो स्ट्रेटजी मैंने अपने लास्ट मंथ में अपनाई थी वो ये थी कि मोस्टली जितने ज़्यादा पेपर हो सके उतने ज़्यादा पेपर दें और उनकी अच्छे से एनालिसिस करें जस्ट पेपर के बाद, क्योंकि उसी के बाद हमें ध्यान रहता है कि हमने क्या क्या उस समय गलतियाँ की हैं और उनको एक जगह नोट करते जाएं और उसी दिन उनको रिवाइज़ भी कर लें। और नया टॉपिक कोई भी छूने से हमेशा बचें लास्ट के 1 महीने में, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और तो मेन याद करने पे फोकस करना है कि जितनी चीज़ें हमें आती हैं वो हमें बस अच्छे से याद रहें लास्ट तक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय सिंह आंजना है। मैं आईआईटी बीएचयू में केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने आखिरी 1 महीने में जेई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेपर देने की कोशिश की थी। मेंस के लिए रोज़ 1 पेपर और एडवांस में 1 दिन छोड़ के 1 पेपर, और उसी पेपर को करने के बाद उसी को एनालाइज़ करके उसमें जो मिस्टेक्स हुई उनको अपने फैकल्टी से डिस्कस करके उनके सॉल्यूशन अच्छे से कर लिए थे, और जहाँ गलती हो रही है उसके नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे क्लास नोट से। आखिरी टाइम पे कोई नई चीज़ नहीं करी थी और आखिरी टाइम पे नई चीज़ करनी भी नहीं चाहिए, इससे कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि क्लास नोट्स पे यकीन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। हेलो, मेरा नाम अक्षत मेहता है। मैं केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर आईआईटी बीएचयू से हूँ। तो बेसिकली मैंने अपने लास्ट के 1-2 महीने में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेपर्स दिए थे। मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेपर्स देने पे फोकस किया था, क्योंकि क्या होता है कि जो ज़्यादातर कोचिंग्स हैं या जो ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं वो बेसिकली ऑफलाइन प्रैक्टिस ही ज़्यादा कराती हैं। और पिछले सालों से जेई मेंस और एडवांस दोनों ऑनलाइन हो गया है, तो क्या रहता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बहुत डिफरेंट होती है।
क्योंकि ऑफलाइन में आप एक बार पूरा पेपर स्कैन कर सकते हैं जल्दी से, ऑनलाइन में ऐसा कुछ जनरली नहीं हो पाता। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक काफ़ी डिफरेंट रहती है। इस वजह से ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको हो उतना बेहतर रहेगा। तो इसीलिए मैंने लास्ट के एक महीने में मैंने बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस की, और मैंने कोशिश की कि जो जेई का माहौल रहता है, जैसे एडवांस में एक के बाद एक पेपर होते हैं बहुत कम गैप के साथ, तो मैंने कोशिश की कि घर ही पे उसे रिक्रिएट कर पाऊँ कि एक 3 घंटे का पेपर दिया, फिर ओनली 1 आवर गैप के साथ नेक्स्ट 3 घंटे का पेपर दिया। क्योंकि क्या होता है कि जेई के टाइम में जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो फिर जितना ज़्यादा उस कंडीशन से आप मतलब फैमिलियर होंगे तो उतना उस टाइम पे इजी रहेगा अपने आप को विद इन कंट्रोल रखने के लिए। तो फिर इसीलिए मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट टाइम में ऑनलाइन पेपर देना चाहिए, और जो कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, कि जो पुराना पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करते रहें, और ऑनलाइन पेपर जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतना दें। मेरा नाम अक्षय आकाश है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ IIT BHU में। मैंने 2019 में जेईई मेंस एंड एडवांस क्लियर किया, और इस संडे को मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजीज और एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में बात करूँगा। जेईई एक्चुअली तो 2 ईयर या 3 ईयर लॉन्ग जर्नी होती है, बट जो फाइनल मंथ होता है वो आपकी पूरी जर्नी का रिजल्ट डिसाइड करता है। इन मंथ में आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने भी हैं, आपको अपने पुराने नोट्स रिवाइज भी करने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको एक सब कुछ को साथ में करना है। तो इस वीक में आप क्या कर सकते हो, आप एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी बना सकते हो। सपोज कि जैसे मैंने मंडे एंड ट्यूसडे को मुझे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मुझे वेडनेसडे को एक मॉक टेस्ट देना है, मुझे थर्सडे एंड फ्राइडे को मैथ्स एंड केमिस्ट्री के फार्मूलाज रिवाइज करने हैं। ये सब आप कर सकते हो। वो आपके डिपेंड करता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, आपका करंट प्रिपरेशन लेवल क्या है और कितना टाइम बचा हुआ है। सपोज आप सिर्फ लास्ट वीक में हो तो अपने लास्ट वीक में आपको नोट्स नहीं बनाने, अपने लास्ट वीक में आपको सिर्फ उन नोट्स को जो आपके पिन पॉइंटेड फार्मूलाज हैं उनको रिवाइज करना है, और 1 या 2 मॉक्स देने। लास्ट वीक में हम ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते, और लास्ट वीक में आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड भी रखना है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज जो होती है वो आप डिपेंड करता है आपके करंट लेवल पर, और आपको अपने हिसाब से अपने को सूट करने वाली बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी होती है। इन सब के साथ और भी बहुत कुछ डिस्कस करना है ऑन संडे। आप सबके साथ मिलते हैं ऑन संडे। हेलो, मेरा नाम अक्षत सूद है और मैं IIT BHU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं अभी करंटली फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। तो जैसे अगर आपके पास अभी टाइम है, जैसे आप अभी 11th में हो, 12th में जाने वाले हो, या फिर आपके पास 6 महीने भी हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी आप 1 दिन में पढ़ रहे हो उसको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। मैं भी ऐसे करता था कि डेली रिवीजन करता था। उससे क्या होता था कि जो आपने उस दिन पढ़ा हुआ है वो आपकी मेमोरी में रिटेन रहता था। तो आपको ऐसा कभी नहीं हो रहा कि आपको दोबारा उसके पास वापस जाना पड़े और चीज़ पढ़ने के लिए, अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन करोगे। दूसरा यार क्या करना है, आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है और मोटिवेट करते रहना है कि आप ही कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि वो मुझसे बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो कर लेगा, मेरा कभी हो नहीं पाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है। अब बात करते हैं कि जैसे जो एग्ज़ाम है वो क्लोज़ आ गया, 1 महीना बचा है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज लाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था कि लास्ट 8 महीने में मैंने फुल रिवीजन के टाइम दिया था। आप कोई नया टॉपिक ना उठाएं इस टाइम में, क्योंकि वो बहुत आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और वो बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाएगी। और दूसरा क्या करना है आपको कि मॉक टेस्ट देने हैं। और एक गलती जो बहुत बच्चे करते हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद वो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको आप दो, उसके बाद अपनी गलतियों को एनालाइज भी करो। थैंक यू।